नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम बीए तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है समष्टि आर्थिक सिद्धांत, इसमें इसका अध्ययन करेंगे। और इसमें जो लेसन 14 है त्वरक एक्सेलरेटर, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसका 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। और अध्ययन किन टॉपिकों में किया जाएगा, वही त्वरक का अर्थ और परिभाषा, त्वरक गुणांक क्या है, त्वरक कैसे क्रियाशील होता है, मान्यताएं, महत्व, आलोचनाएं, गुणक व त्वरक में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम देखें कि त्वरक की जो मूल धारणा है वो कार्वर, एफ इटैलियन और क्लार्क ने प्रस्तुत की थी। अक्सर एफ इटैलियन का नाम आता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखें। और इसके जो मेन प्रतिपादन है वो जी.एम. क्लार्क ने प्रतिपादन किया था। ये जैसे हम गुणक में पढ़ रहे थे कि विनियोग बढ़ने से आय बढ़ती है, वैसे त्वरक बताता है कि आय बढ़ने से विनियोग में वृद्धि होती है। यानी कि उपभोग अथवा उत्पादन में होने वाले परिवर्तनों से विनियोग में कई गुना अधिक परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन ही त्वरक कहलाता है। प्रोफेसर कोरियाहारा ने कहा है कि त्वरक गुणांक प्रेरक विनियोग और उपभोग व्यय में प्रारंभिक परिवर्तन का अनुपात है। यानी कि उपभोग में परिवर्तन होने से या उत्पादन में होने वाले परिवर्तनों से विनियोग में जो परिवर्तन होता है उसे त्वरक कहते हैं। यानी कि इसका जो गुणांक है वो v के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, और v बराबर बन जाता है डेल आई अपॉन डेल सी टी या डेल आई अपॉन डेल वाई टी। डेल वाई आय से जो इसको प्रतिपादित किया गया है वो सैमुअल्सन ने किया है, और उत्पादन से जो प्रतिपादित किया है वो हिक्स ने किया है। यानी कि पूंजी अपॉन उपभोग ये सैमुअल्सन का फॉर्मूला है, और पूंजी अपॉन उत्पादन ये हिक्स का फॉर्मूला है। तो ये बहुत अधिक ध्यान रखने वाली बात है। और निवेश गुणक के बारे में बताया था प्रोफेसर कीन्स ने, रोजगार गुणक के बारे में बताया प्रोफेसर काहन ने, त्वरक के बारे में बताया प्रोफेसर जी.एम. क्लार्क ने, और सैमुअल्सन ने त्वरक को पूंजी और उपभोग के आधार पर प्रतिपादित किया, तो हिक्स ने पूंजी और उत्पादन के आधार पर। सैमुअल्सन ने गुणक त्वरक की परस्पर क्रिया की, और कोरियाहारा ने सुपर गुणक का मान दिया। अब हमें त्वरक गुणांक बताता है कि एक इकाई उत्पादन के लिए पूंजी की जिस मात्रा का उपयोग किया जाता है उसे पूंजी उत्पत्ति अनुपात कहते हैं, और पूंजी उत्पत्ति अनुपात को ही त्वरक कहते हैं। ऊपर पूंजी और नीचे उत्पत्ति, पूंजी अपॉन उत्पत्ति या पूंजी अपॉन उत्पादन या निवेश अपॉन उत्पादन या निवेश अपॉन उपभोग, ये कहलाता है त्वरक गुणांक। तो त्वरक की किस प्रकार से त्वरक क्रियाशील करता है ये हम देखें कि समय के साथ कुल उत्पादन, नेक्स्ट टेबल में समय के साथ समय लगातार बढ़ रहा है, t+1 t+2, और समय के साथ कुल उत्पादन दिया हुआ है 100, t+1 पर भी 100, फिर 105, फिर 115, 130, 140, 145, 140, 130 और 125। अगर वांछित पूंजी अनुपात निकालें तो कॉलम में जो उत्पादन है इसको W, और W यहाँ पे माना गया है पूंजी उत्पादन अनुपात, उससे प्रदर्शित करें जो कि 4 के बराबर होता है, 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। त्वरक गुणांक माना गया है W को, और त्वरक गुणांक को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नया कॉलम बनता है जिसमें 400, 400, 420, 460, 520, 560, 580, 560, 520 और 500। प्रतिस्थापन विनियोग को हमेशा स्थिर माना गया है जो कि 40 के बराबर है, और इन दोनों को मिलाकर के शुद्ध विनियोग जो कि डेल वाई के बराबर होता है, जिसमें हमने निकाला 0 0, और वांछित पूंजी अनुपात के कॉलम का डिफरेंस है 420 माइनस 400 यानी कि 20, 460 माइनस 420 यानी कि 40, 520 माइनस 460 यानी कि 60, 560 माइनस 520 यानी कि 40, फिर 20, फिर -20, -40 और -20, और सकल विनियोग आ जाता है जो कि प्रतिस्थापन विनियोग और विशुद्ध विनियोग का कुल योग होता है, जिसमें 40, 40, 60, 80, 100, 80, 60, 20, 0 और फिर 20 आता है। तो ये त्वरक सिद्धांत की जो टेबल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो शुद्ध विनियोग और प्रतिस्थापन विनियोग हैं पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं और उसके बाद वापस पुनः बढ़ते हैं। तो सारणी से स्पष्ट है कि जब तक कुल उत्पादन में वृद्धि होती है विशुद्ध विनियोग धनात्मक होता है, और जब उत्पादन की मांग घटने लगती है तो विशुद्ध विनियोग ऋणात्मक हो जाता है। हम ये देख रहे हैं जब तक कुल उत्पादन बढ़ रहा है विशुद्ध विनियोग बढ़ रहा है, जब कुल उत्पादन घट रहा है तो विशुद्ध विनियोग घट रहा है, ऋणात्मक हो जाता है। इसके अनुरूप सकल विनियोग विशुद्ध विनियोग से सदैव अधिक होता है परंतु ऋणात्मक नहीं होता और शून्य के बाद पुनः बढ़ने लगता है। इस प्रकार त्वरक अर्थव्यवस्था को आगे की ओर ले जाने में सहायक होती है। अब इस सिद्धांत की हम मान्यताएं देखें तो उपभोग वस्तु उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का अभाव होता है। पूंजीगत वस्तु उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता पाई जाती है। उपभोग वस्तुओं की मांग स्थायी होती है और
पूंजी उत्पादन अनुपात स्थिर रहता है, साधनों की पूर्ति लोचदार, विनियोग में कोई सीमा नहीं होती, साख की लोचपूर्ण पूर्ति और भावी विनियोग के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखा गया है। त्वरक सिद्धांत का महत्व देखें तो आय सृजन की प्रक्रिया का स्पष्टीकरण करता है, व्यापार चक्रों का स्पष्टीकरण करता है और त्वरक विनियोग और आय पर का उपभोग पर प्रभाव को स्पष्ट करता है। अब इस सिद्धांत के आलोचनाएं देखें तो यह मंदी काल में अनुपयुक्त है, अचल भूमिगत वस्तुओं के संदर्भ में अनुपयुक्त है, पूंजी उत्पादन अनुपात स्थिर नहीं रहता है, औद्योगिक कारणों की उपेक्षा की है, उपभोग वस्तुओं की मांग की अस्थायी प्रवृत्ति होती है, उद्यमियों की प्रत्याशाओं की उपेक्षा रहती है, साख और साधनों की पूर्ति लोचदार नहीं होती और पूंजीगत उद्योगों में अतिरिक्त उत्कल्पना की क्षमता निरर्थक है। ये इसकी आलोचनाएं की गई हैं जो कि PDF फाइल में है गूगल ड्राइव पे। इनको सबको याद रखना पड़ेगा, इनका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि कीन्स के गुणक और जेम क्लोर के त्वरक में क्या अंतर है। तो कीन्स का गुणक में विनियोग में परिवर्तन होने पर आय में परिवर्तन की व्याख्या करता है, जबकि त्वरक आय में परिवर्तन होने पर विनियोग में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या करता है। गुणक का जो मूल्य है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, जबकि त्वरक का मूल्य पूंजी उत्पादन अनुपात पर निर्भर करता है। गुणक का आधार मनोवैज्ञानिक है, जबकि त्वरक का आधार तकनीकी है। गुणक अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता की मान्यता पर आधारित है, जबकि त्वरक अतिरिक्त क्षमता की अनुपस्थिति की मान्यता पर आधारित है। गुणक उपभोग के रुझान पर निर्भर करता है, जबकि त्वरक मशीनों के कार्यकाल पर निर्भर करता है। इस प्रकार ये गुणक की व्याख्या थी। इसके पश्चात कुरिहारा ने जो सुपर गुणक दिया है, जिसमें उपभोग को परिभाषित किया है CA + BY के रूप में और विनियोग को परिभाषित किया है IA + EY के रूप में। और इनसे जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के आधार पर गुणक और सीमांत विनियोग प्रवृत्ति के आधार पर त्वरक का मान निकाल करके जो फॉर्मूला बनाया वो है K = 1/1 - MPC - MPI। और इन दोनों के योग से सुपर गुणक का मान प्रोफेसर कुरिहारा ने दिया है, जो कि गुणक त्वरक परस्पर क्रिया भी कहलाती है। तो ये गुणक और त्वरक का आकार था, जो कि जिस पर की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। व्यापार चक्रों का निर्माण होता है, गुणक से त्वरक और त्वरक से गुणक क्रियाशील होता है और अर्थव्यवस्था में क्रियाशीलता आती है। तो ये गुणक और त्वरक के सिद्धांत थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है BA फाइनल ईयर के बच्चों के लिए, और इसका फिर से रिवीजन करते रहें। एक बार फिर रिवीजन करवाएंगे इसका। बहुत बहुत धन्यवाद।